हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में, उसकी फार्माकोलॉजी, उसकी फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक, एडवर्स इफेक्ट, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि कार्डियक लिपिडीमिया क्या था। तो इसके अबाउट में हमने पिछला वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपको ये बताया गया था कि कैसे हमको हाइपरलिपिडीमिया कॉज होता है, कैसे आपके आर्टरीज में आपका फैट डिपॉजिट हो जाता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में हमने देख लिया था, पूरी डीनेवो सिंथेसिस के बारे में भी देख लिया था। क्या हुआ था कि इस आर्टरीज के बीच में, मतलब आर्टरीज वाल के बीच में आपका क्या लिपिड का डिपोजिशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा था। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या कर रहा था, आपके ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर दे रहा था, जिसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट या हाइपरलिपिडीमिया हो जा रहा था। अब बात आती है कि इसी प्लेग को, ये जो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस बना है, इसको हम कैसे बनने से रोकें, अगर बन गया है तो इसको किस प्रकार से हम घटा सकते हैं। तो जो हमारी इसमें ड्रग आती है, उस ड्रग का नाम क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। अब इसकी डेफिनेशन समझना चाहे तो इसकी एक लाइन में लोअरिंग द एजेंट, मतलब लिपिड लोअरिंग एजेंट, मतलब जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, लिपिड के लेवल को क्या करते हैं, रिडक्ट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, किसमें, आपके ब्लड के प्लाज्मा में। तो ऐसे ड्रग या ऐसे सब्सटेंस जो आपके ब्लड में या आपके प्लाज्मा में लिपिड के लेवल को घटा देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट या एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। अगर इसको आप अगर अच्छा और आपको दिखाना है तो एक लाइन लिख दीजिए, लोअर या लिपिड लोअरिंग एजेंट, जिससे कि आप अगर एग्जामिनर देखता है तो आपको वहां पे मार्क्स देने में उसको आसानी होगी। उसके बाद इसमें पहला क्लासिफिकेशन आता है, तो क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके ड्रग्स के बारे में देखते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन और 5 आपका मिसलेनियस टाइप का है। तो सबसे पहला क्या है, HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा मैकेनिज्म होने वाला उसी के बेस पे आधारित है। तो इसमें जो आपको इसको स्टेटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आपको ड्रग पढ़नी है वो कौन कौन सी, लोवेस्टेनिन पढ़नी है, प्राइवेस्टेनिन पढ़नी है, एट्रोवेस्टेनिन पढ़नी है एंड रिजोवेस्टेनिन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लिपोलाइसिस भी आपको इसी में पढ़ना है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसेज इनहिबिटर, मतलब ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना, दैट्स कॉल्ड लिपोलाइसिस। और इसमें जो ड्रग आती है वो कहते हैं निकोटिनिक एसिड होती है। ये जब आपको एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज हो जाता है, मेनली कॉज हो जाता है, आपका प्लेग बन जाता है, तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारी मतलब प्रिवेंटिव ड्रग ना होकर के क्यूरेबल ड्रग मानी जाती है उसको। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आ गई आपकी लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, मतलब लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर क्या करता है कि आपको जो फास्फोलिपिड जमा हो गया उसको तोड़ देता है, या इसको आप फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी ड्रग के बारे में जानना है, तो वो ड्रग है आपकी क्लोफाइब्रेट, जेमफाइब्रोजिल एंड बेंजोफाइब्रेट एंड फिनोब्रेट। उसके बाद आती है बाइल एसिड स्क्वेंट, मतलब क्या कि बाइल एसिड के सिंथेसिस को रोकने वाली ड्रग, जिसमें रेजिन्स आती है, जिसमें जो आपके 2 ड्रग मेन है, पहला क्या है कोलेस्टाइरामाइन है और दूसरा आपका क्या है कोलेस्टिपॉल है। उसके बाद मिसलेनियस ड्रग में आपका क्या आता है, एजिटिमाइब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HMG CoA रिडक्टेज या इनहिबिटर या स्टेटिन होते क्या, ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ड्रग आती है उसका क्या नाम है, HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। जैसा कि आपको नाम से में समझ में आ रहा है कि HMG CoA रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता था, उसमें जो आपकी डिनेवो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा था उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसको स्टेटिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम में चले आते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि एसिटाइल CoA एसिटोएसिटाइल CoA इन द प्रेजेंस ऑफ HMG CoA सिंथेसेज, ये क्या बना रहा था, आपका HMG मतलब 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूटाराइल CoA बना रहा था। अब ये जो HMG है ये किसमें, HMG CoA रिडक्टेज की उपस्थिति में मेबोलेट बना रहा था, और ये मेबोलेट आगे फर्दर प्रोसेस करके आपका कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस कर रहा था। अब ये जो ड्रग होगी वो क्या करेगी, इस HMG CoA रिडक्टेज को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, मतलब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा, मेबोलेट नहीं बनेगा। अब जब मेबोलेट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है आपके कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस वहां पर रुक जाएगी, और आपके बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी आपका फैट डिपोजिशन या लिपिड का डिपोजिशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी घट जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल मैकेनिज्म होता है। अब इसके थोड़े से और हायर लेवल के बारे में जानते हैं। तो जो आपका होता है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, इसको लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज में इसका यूज किया जाता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है कि HMG
को ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण से आपका मेबुलिनेट नहीं बन पाता है। और मेबुलिनेट जब नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही थी वो भी वहां पे इनहिबिट हो जाएगी। तो अगर आपको आपके एग्जाम में देना है तो सीधा सीधा आप एक लीवर ऐसे बनाइए, लीवर के अंदर आप कीजिए एसिटाइल कोएन एसिटो एसिटाइल कोए, ये आपका दो इनिशियल प्रोडक्ट होना चाहिए। एचएमजी की उपस्थिति में क्या बना रहा था, एचएमजी सिंथेसेज की उपस्थिति में आपका एचएमजी बना रहा था, और ये एचएमजी जब आपका एचएमजी कोई रिडक्टेज की उपस्थिति में मेबुलिनेट बना रहा था। अब इसी एचएमजी कोई रिडक्टेज को आप क्या कर दीजिए, रिडक्ट कर दीजिए या इसको इनहिबिट कर दीजिए, इसके फॉर्मेशन को बंद कर दीजिए, ये इसको डायरेक्टली क्लोज कर दीजिए। तो क्या होगा, व्हेन दिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड ब्लॉक दी एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम, ये क्या करेंगे, एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से आपका मेबुलिनेट नहीं बन पाएगा। अब जब मेबुलिनेट नहीं बनेगा तो सीधी सीधी बात है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस वहां पे नहीं होगी। ये था इसका सिंपल मैकेनिज्म। तो अगर हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करें कि क्या होता है, तो जो मेबुलिनेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड एंड बाइल एसिड के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर आपके तीनों की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जो कि क्या है आपके हाइपरलिपिडीमिया का कहीं ना कहीं ये तीनों मेन कारण थे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब अगर आपने एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर ले लिया है तो इसका रिजल्ट आपके बॉडी के ऊपर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेगा कि जो आपके हिपैटिक का मतलब क्या है कि जो आपके लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही थी उसको वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और दूसरी बात क्या करेगा कि वहां पे जो रिसेप्टर होंगे, एलडीएल के रिसेप्टर होंगे, उसकी एफिनिटी बढ़ा देगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि एलडीएल के रिसेप्टर बढ़ने का यहाँ पे मेन कारण क्या है और उसका इससे लॉजिक क्या है। जैसे देखिए, अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, खाना ज़्यादा खाएंगे ना कि कम। तो भूख लगना, आपके पेट में भूख लगी ज़्यादा, आपने खाना खाया ज़्यादा, ठीक है। उसी प्रकार से जब रिसेप्टर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको खाने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर आपके एलडीएल के जो रिसेप्टर हैं यहाँ पर मान लीजिए 5 है, तो ये अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 ग्राम आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हिपैटिक में कितने हैं, 5 आपके रिसेप्टर है, तो इस सबके पास 2-2 ग्राम जाएगा, ठीक है। तो जब 2-2 ग्राम जाएगा तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर यही रिसेप्टर अगर आपको हम कह दें कि यहाँ पर आप 10 रिसेप्टर बना लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो अब सबके पास कितना, एक ग्राम जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन कम हुई और यूटिलाइजेशन इसका बढ़ा। तो इसी प्रकार से अगर हम एलडीएल के, अगर हम ये ड्रग लेते हैं एचएमजी को ए इनहिबिटर लेते हैं या रिडक्टेज इनहिबिटर लेते हैं, तो ये एलडीएल के रिसेप्टर को इंक्रीज कर देगी, उसकी एफिनिटी को बढ़ा देगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। किसका, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन्स का एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। जो हमारी मेटाबॉलिज्म सीधा मतलब समझिए कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि किसी भी बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, दैट्स नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर आप मेटाबॉलिज्म की जगह कैटाबॉलिज्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, एलडीएल एंड आईडीएल की जो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उसको बढ़ा देगा। तो अगर हम इसका नॉर्मल वे जानना चाहें तो क्या होगा, आपने एचएमजी रिडक्टेज लिया, उसने क्या किया, एचएमजी रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट किया, जिसका रिजल्ट क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हुई बाय इंक्रीजिंग द रिसेप्टर इन द हिपैटिक। मतलब आपके लीवर में एलडीएल रिसेप्टर का जो एफिनिटी थी वो बढ़ गई उसके सरफेस पे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपका एलडीएल आईडीएल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अब जब आपका एलडीएल आईडीएल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो सीधी सीधी बात है कि जब उसका पार्ट छोटा हो जाएगा तो वहां पर आपका क्या पाया जाता है, एक गुड लिपोप्रोटीन, मतलब जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर उसका पार्ट, अगर एलडीएल का पार्ट छोटा हो गया तो वो उसको अपने साथ लेकर वो फर्दर आगे की तरफ वो लेकर चला जाएगा। कैसे लेकर चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डेंसिटी के ऊपर अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस छोटा है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, अगर उसका आकार बड़ा है तो उसकी डेंसिटी लो होगी। तो अगर अब इसका कैटाबॉलिज्म कर दिया जाए, इसको 4 पार्ट में ऐसे ऐसे तोड़ दिया जाए, तो क्या ये आर्टरी से डायरेक्ट फ्लो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये डायरेक्ट फ्लो हो पाएगी। अगर इतने बड़े सब्सटेंस को आप फ्लो कराना चाहें तो फ्लो नहीं हो पाएगा आर्टरीज के अंदर, लेकिन इसको अगर 4 पार्ट में तोड़ दें तो आसानी से फ्लो हो जाएगा। यही काम क्या करता है आपका रिडक्टेज एंजाइम। और जब ये काम हो जाता है तो आपके प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से आपका वहां पे जो लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है वो भी घट जाता है। अब हमारा मेन मोटिव क्या था, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को घटाना या उसको कम करना, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया कैसे कम होता है। कैसे कम होता है, एलडीएल को मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके। उसके बाद क्या होता है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। क्योंकि अगर वहाँ पे हम ये जानते हैं कि अगर एलडीएल की सिंथेसिस आपकी बढ़ी, ठीक है, मतलब अगर एलडीएल की सिंथेसिस बढ़ी तो इसका मतलब क्या है कि आपको लिपिडीमिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एचडीएल मतलब क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ी, उसका अमाउंट, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो लिपिडीमिया होगा वो आपको बहुत ही
मतलब नहीं होगा, एक मतलब कि नहीं होगा, वो क्या कहते हैं एलडीएल को ब्रेक डाउन करके वो आपके बॉडी के साथ एलिमिनेट कर देगा। तो यही होता है इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। अब इसकी बात करें कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब अगर आपने ये ड्रग ले ली, मतलब जो आपने रिडक्टेज ड्रग ली, अगर इसने आप ड्रग ले ली तो आपके डिफरेंट बॉडी या ऑर्गन्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या करेगा, ये हाइपरट्रॉफी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि किसी भी आर्टरीज का इन्फ्लेम कर जाना, मतलब स्वेल्व कर जाना, कि उसके अंदर अगर डिपोजिशन हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपकी आर्टरीज की वॉल्स है, ठीक है, इसके अंदर जब आपका फैट डिपोजिशन हो जाएगा या लिपिड का डिपोजिशन हो जाएगा तो ये क्या करेगी, कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो इसी हाइपरट्रॉफी को क्या कहते हैं, इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से आपका जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, इनहिबिट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस इन द वेजल वॉल। ये मेनली आपका किस में होता है, लीवर में होता है। अब अगर इन्फिल्ट्रेशन को इनहिबिट कर देंगे तो सीधे सीधे बात है कि आपको वहां पे हिस्टामिनिक एक्शन देखने को मिलेगा। हिस्टामिनिक एक्शन देखने को मिलेगा, वो भी पॉजिटिव टाइप के, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका इन्फ्लेमेशन जो होगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात क्या है हमारी, मतलब तीसरा स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या होते हैं, इसी के दूसरे रूप को स्टेटिन्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि एलडीएल के एंड ट्राइग्लिसराइड के लेवल को घटा देते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी लिपिडेमिक कंडीशन होती है आपके हार्ट के, वो आपकी ट्रीट हो जाती है। उसके बाद चौथी की बात करें तो दे इनहिबिट, मतलब क्या कहते हैं, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करते हैं। अब एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का इकट्ठा हो जाना। अब जब प्लेटलेट एग्रीगेशन, वो भी प्लेटलेट आपके ब्लड में पाए जाते हैं। अब जब ब्लड में आपके प्लेटलेट एग्रीगेट कर जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपका ब्लड फ्लो जो हो जाएगा वो घट जाएगा, उसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आपको हाइपरटेंशन का हो जाएगा, उसका एग्रीगेशन हो जाएगा, जो कि अभी एग्रीगेशन लिपोप्रोटीन का हो जाता है वहां पर प्लेटलेट का हो जाएगा। तो ये भी क्या कहते हैं, उसको भी इनहिबिट करता है। एंड इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को यह क्या कर देता है, आपको इनहेंस मतलब बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो आर्टरीज वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी डायलेट मतलब रिलैक्स हो जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई हुई, जाकर आप वहां पे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड क्या कहते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को क्या कहते हैं, सप्रेस कर देता है। सप्रेस का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट कर देते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो हमारी ड्रग्स पाई जाती है उसके फार्माकोकाइनेटिक की। तो सबसे पहले जो ड्रग हमारी थी वो क्या थी, हमारी लोवेस्ट टैनिन थी। तो इसका जो हाफ लाइफ होता है 1 से 3 घंटा होता है, और जो इसकी डोज होती है 10 से 80 mg के बिटवीन में दी जाती है, ठीक है। क्योंकि जो हाइपरलिपिडीमिया है आजकल बच्चों में भी नॉर्मली देखा जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो डोज होती है वो 10 mg बच्चों में होती है, और हाइयर मतलब जैसे जो 60 साल के हो जाते हैं उनके लिए 80 mg दी जाती है, और जो एडल्ट होते हैं उनकी जो डोज होती है ये नियर अबाउट 50 से 60 mg के करीब में होती है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ये ओरली रूट से लिया जाता है, एलिमिनेशन भी इसका यूरिन के माध्यम से होता है। और ये ड्रग इंट्रैक्शन, एडीआर और थेराप्यूटिक यूजेस है, ये सारे कॉमन से, मतलब आप किसी भी मेडिसिन के बारे में लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें आप आसानी से लिख सकते हैं, बस आपको क्या याद करने की या समझने की जरूरत है। उसके बाद आपका दूसरी जो ड्रग आती है प्रेवेस्टिनिन आती है, ठीक है। इसका भी हाफ लाइफ 2 घंटे होता है, इसकी भी डोज 40 से 80 mg होती है, ओरली रूट से लिया जाता है। एलिमिनेशन इसका कैसे, यूरिन से होता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है एटोरवेस्टेटिन आता है, जिसका हाफ लाइफ 14 घंटा होता है, और इसको कहां से आप लेते हैं, आईवी इन्फ्यूजन के माध्यम से लेते हैं। इसका एलिमिनेशन रूट आपका बाइल होता है। एंड हमारी जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो ड्रग हमें रोसोवेस्टिन आती है, जिसका जो हाफ लाइफ 19 घंटा होता है, और इसकी डोज होती है 5 से 20, आईवी रूट से लिया जाता है। इसका जो एलिमिनेशन होता है बाइल रूट से होता है। अब इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अगर आप मतलब फाइब्रेट्स और एचएमजी को रिडक्टेज को साथ में लेते हैं तो आपके मसल्स डैमेज हो सकती है, और अगर आपका इसका अमाउंट ज़्यादा करते हैं तो ये एंजाइम टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। उसके बाद क्या ये मतलब कॉन्ट्राडिकेशन, मतलब किसके लिए ये यूज नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन्स या जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वुमेन्स, उनके लिए ये ड्रग नहीं है। अगर वो इस ड्रग को लेते हैं उनको फैटल इंजरी भी हो सकती है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मतलब इसमें जैसे हेडेक, मतलब आपका सिर दर्द, नोजिया, रैशेस, बॉवल अपसेट का मतलब क्या है, आपके जो इंटेस्टाइनल में मतलब इंटेस्टाइनल बॉवल डिजीज आपने पढ़ी होगी, वहाँ पे आपका इरिटेशन होने लगेगा, मतलब कुछ जलन, मतलब बर्निंग के माध्यम से आपको वहाँ पे बर्निंग होगी, एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, और आपको मतलब जो आप सोते हैं उसमें भी आपको डिस्टर्ब होगा। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बाद में बात करें तो यूज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, मतलब जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी कोलेस्ट्रीमिया होता है, हाइपर मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मेबुलिनेट को इफेक्ट करता है, उसके सिंथेसिस को रोकता है, जो कि मेबुलिनेट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है जो कि हाइपरलिपिडीमिया में यूज हो जाती है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कि फर्स्ट लाइन की ड्रग कौन कौन सी है हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए, तो आपको इन्हीं 4 ड्रग का नाम देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये आपकी हो गई एचएमजी रिडक्टेज के बारे में। अब जो दूसरी ड्रग आती है हमारी कौन सी आती है, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव या लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर ड्रग, जो कि बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। जब आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है या लिपिडीमिया हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो ड्रग होती है ये क्या होती है, फाइब्रिक एसिड के डेरिवेटिव जैसे आइसोब्यूटारिक एसिड एंड ये आपके 3 ड्रग के बारे में बताया गया। मतलब जो आपके पहले ड्रग है गेम फाइब्राजिल है, उसके बाद आपका बेंजाफाइब्रेट है एंड फिनोफाइब्रेट है। ये आपके 3 पोटेंट टाइप की ड्रग है जो कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर के अंतर्गत आती है। अब इसका मतलब समझिए कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है, इसका एक्शन क्या होता है। तो सीधा सीधा ये इसका एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्टर रिसेप्टर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। अब जब आपका न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है तो वहां पे पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो होता है अल्फा वो एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके क्या पर आपके लीवर में पाया जाता है। अब जब वो एक्टिवेट हो जाता है जिसका रिस्पांस क्या होता है कि आपकी जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब जब ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड कहीं ना कहीं एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके हाइपरलिपिडीमिया में। तो जब ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ट्राइग्लिसराइड का लेवल घट जाएगा। अब जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल घट जाएगा तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा था वहाँ पे लिपिड जम रहा था या फास्फोलिपिड जम रहा था, ठीक है, वो भी वहाँ पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या वहाँ पर आपके कॉमन मतलब जो कॉमन समस्या थी वो कॉज होने से बच जाएंगे, मतलब आप ट्रीटेड हो जाएंगे, वहां पे प्रिवेंट हो जाएंगे उस चीज से। एंड दे इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द लिपोप्रोटीन लाइपेज व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड। मतलब कहने का क्या है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है जो क्या करता है वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म या हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। अगर इसका हम स्टिमुलेशन कर दें तो वीएलडीएल का मेटाबॉलिज्म ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होने लगेगा और आपके बॉडी के अंदर इसका जो अमाउंट होगा वो भी घटने लगेगा। अब जब ये घट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वीएलडीएल का लेवल घट जाएगा और आपकी जो लिपिडेमिक आर्टरीज होगी वो भी आपकी ट्रीटेड हो जाएगी। तो ये था इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब इसके ड्रग्स के बारे में बात करें तो इसमें जो पहले ड्रग थे हमारे जेम फाइब्राजिल थी, जिसका जो हाफ लाइफ 20 घंटे, इसकी जो डोज होती है 1200 mg मतलब 1 ग्राम से भी ऊपर होती है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल, मतलब जितने भी इसमें ड्रग्स है सबका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमिनेशन इसका यूरिन से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग क्या क्या थे, बेंजाफाइब्रेट थी, उसके बाद फिनोफाइब्रेट थी। अब इसका इंट्रैक्शन की बात करें तो अगर आप स्टेनिस मतलब HMG को ए रिडक्टेज को साथ में लेते हैं इसके साथ में और फाइब्रेट को साथ में लेते हैं तो आपको मायोसिस्ट के चांसेस ज्यादा। मायोसिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके जो मायोकार्डियम में वहाँ पे सिस्ट का मतलब क्या होता है एक गांठ पड़ जाना, उसके आपको खतरा वहाँ पे हो सकता है। एंड रेम्बोलाइसिस भी आपको कॉज हो सकता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऐसे पेशेंट जो कि रेनल फेलियर पेशेंट या हिपैटिक मतलब लीवर उनका डैमेज है, ऐसे पेशेंट को ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए। एंड नॉट फॉर द अल्कोहलिक, और जो अल्कोहल लेता हो उसके लिए भी ये ड्रग नहीं, क्योंकि अल्कोहल लेने वाले को अधिकतर लीवर डैमेज होता है, इसलिए उनके लिए भी ये यूज नहीं की जा सकती है। इसके बाद इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन, नोजिया, डायरिया, वेट गेन एंड गाल स्टोन भी आपको मतलब स्टोन जो होता है मतलब गाल स्टोन पत्थरी वो भी आपको कॉज हो सकती है। एंड इसके यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ पे यूज कर, जेनेटिक कंबाइंड हाइपर लिपिडीमिया में इसका यूज किया जाता है। एंड जेनेटिक हाइपर ट्राइग्लाइसरीडाइड एमिया मतलब इसमें इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ये आपकी जनरल फार्माकोकाइनेटिक्स की किसका लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर जो क्या कहता है लिपोप्रोटीन रिस्पांसिबल होता है वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म के लिए, जो इसके मेटाबॉलिज्म की रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल घट जाता है और आपका जो लिपिडेमिया की कंडीशन होती है वो भी आपकी ट्रीट हो जाती है। ये इसका नॉर्मल व्यू था, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इसमें नेक्स्ट ड्रग आती है बाइल एसिड स्क्वेटेंस, मतलब स्क्वेटेंस का मतलब क्या होता है कि उसके सिंथेसिस को ही रोक देना। तो ये जो ड्रग होती है वो इंसोल्यूबल ड्रग होती है, नॉन एब्जॉर्बल होती है और बेसिक इन नेचर होती है और एक्सचेंजर टाइप की रेजिस्ट ड्रग होती है। ये इसके पास जो एफिनिटी होती है क्या होती है कि ये बाइल एसिड और बाइल साइड को क्या करती है, इसको क्या करती है, इसको अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती है। कहने का मतलब क्या है कि ये उसको सोल्यूबल नहीं बना देती है, जिसके माध्यम से अगर कोई चीज़ आपके इंटेस्टाइन में सोल्यूबल नहीं है तो फीकल मटेरियल के द्वारा इंट्रोहिपेटिक रिसर्कुलेशन के द्वारा फिर से आपके लीवर में जाएगी और बाइल जूस के साथ रिलेट करेगी और आपके फीकल मटेरियल की सारा बाहर निकल जाएगी। तो ये जो बाइल एसिड स्क्वेटेंस थे रेजेंस थे, ठीक है, ये क्या करते हैं कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड या वीएलडीएल होते हैं या आपके एलडीएल होते हैं या ट्राई नाइट्रोग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसको क्या करते हैं कि इंट्रोहिपेटिक रिसर्कुलेशन में लेकर चले जाते हैं। कैसे, ये आगे हम समझते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए इसकी ड्रग जो होती है वो कोलेस्टायरामाइन होती है एंड कोलेस्पिटॉल होती है। ये क्या होते हैं कि ये दे बाइंड विद द बाइल, मतलब ये ड्रग होते हैं ये बाइल एसिड से बाइंड हो जाते हैं एंड
इसको कहते हैं इंसोल्यूबल बना देते हैं, मतलब इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, जो क्या होते हैं आपके फीकल मटेरियल के द्वारा आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब लैट्रिन के माध्यम से आपका फिर मतलब बाहर हो जाता है, रिजल्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिड्यूज। अब जब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाएगा, बाइल एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड था वो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब जब बाइल एसिड वहाँ पे बनेगा ही नहीं, वहाँ पे रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका घट जाएगा, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब घटेगा तो आपको जो लिपिडेमिक कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रीट हो जाएगी। उसके बाद स्टिमुलेट एलडीएल रिसेप्टर व्हिच इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एलडीएल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलडीएल के रिसेप्टर को एफिनिटी उसकी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिपिड का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब इसके एडीआर की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड हार्टबर्न इसका एडवर्स रिएक्शन है, ये आपको याद करते हुए चलना है। फिलहाल ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बस मैं आपको ओवर नॉलेज के लिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है लिपोलाइसिस एंड टीजी सिंथेसिस इनहिबिटर, और जो इसके थेरापेटिक यूजेस तो आप जो आप अभी तक लिखते आ रहे हैं सेम उसी तरह आप इसको लिखते आएंगे, ठीक है। अब लिपोलाइसिस एंड टीजी इनहिबिटर क्या किस टाइप के ड्रग होते हैं, ये आपके कहते हैं बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन टाइप के ड्रग होते हैं। अगर इसके आप हायर डोज देते हैं तब ये लिपिडेमिक कंडीशन को ट्रीट करता है, लोअर डोज में इसके कोई इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। एग्जांपल के तौर पर निकोटिनिक एसिड, ठीक है, ये क्या करते हैं, एडेनिल साइक्लेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके माध्यम से क्या लिपोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है, लिपोलाइसिस का मतलब लिपोप्रोटीन का टूटना, ठीक है, एडिपोज में कम हो जाता है। अब जब लिपोप्रोटीन का एडिपोज में टिश्यू में टूटना कम हो जाएगा तो सीधी सीधी बात है कि वो सीधा आपके लीवर में चला जाएगा, आपके टिश्यू में मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अलग अलग ऑर्गन पे नहीं जाएगा, अलग अलग आर्टरीज में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट आपके लीवर में चला जाएगा, वहाँ पर इसका डाइजेशन या इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाएगा और एलिमिनेट होकर वो बाहर निकल जाएगा, जो क्या कहते हैं कि डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द वीएल, एलडीएल एंड एलडीएल। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि भी इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो वहाँ पे नोट्स में कंप्लीट करके दे दूंगा। आपको जो मेन मकसद था वो आपके तीनों का मैकेनिज्म को समझना और तीनों के मैकेनिज्म को ईजी वे में लेकर आना, ये मेरा काम था, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। Please subscribe my channel for growth and share our video.